सरलता, सहजता और सौम्यता, इन तीन शब्दों का महासंगम है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। अपना 61वां जन्मदिन मना रहे हैं। बतौर मुख्यमंत्री उनका ये दूसरा जन्मदिन है, पर शुभकामनाएं देने वालों की तो कतार लग गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लेकर देश भर के कई दिग्गज नेता, प्रदेश के नेता और आम जनता विष्णुदेव साय को बधाई दे रहे हैं। उनका आशीष और आशीर्वाद उन्हें पूरा मिल रहा है। नमस्कार, मैं हूं राजश्री थवाईत और हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज छत्तीसगढ़ के मुखिया श्रीयुत विष्णुदेव साय के 61वें जन्मदिन पर एशियन परिवार भी उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं दे रहा है। बेहद ही सरल और सहज व्यक्तित्व के धनी मुख्यमंत्री विष्णुदेव ने 13 दिसंबर 2023 को पद और गोपनीयता की शपथ ली थी। अपने 13 महीने के कार्यकाल में सीएम साय ने अपनी प्रतिभा से परिचित करा दिया है। चुनावी वादों को धरातल पर जहां उतारा तो प्रदेश में जरूरी सख्त फैसलों को लेकर भी चौंकाया है। आज उनके 61वें जन्मदिन पर एशियन न्यूज उनके सहेजे हुए खास यादों को ताजा करने का प्रयास कर रहा है। देखिए। प्रदेश में भाजपा की सरकार आने पर छत्तीसगढ़ के लोगों को पक्का मकान देने का वादा किया गया था। मुख्यमंत्री पद का शपथ लेने के बाद सीएम साय ने उन वादों को धरातल पर उतारने में किसी तरह की कमी नहीं की। न केवल ग्रामीण बल्कि शहरी क्षेत्र के लोगों के लिए भी आवास योजना के तहत उन वादों को पूरा करने का काम लगातार जारी है। मैं हमार घोषणा पत्र समिति वाला कह रहे हैं कि भाई ऐसा वादा करना अटल विश्वास पत्र में कि हम लोग उसको पूरा कर सकें। तो अच्छा से पढ़िया, बहुत अच्छा वहां वादा हमन करे हन। एक तो नगरीय क्षेत्र में कई पीढ़ी से हमार भाई बहनी मन नजुल के जमीन में मकान बना के रहत हैं। आज ओमन के ओकर मालिक बनाना है। नजुल के भूमि में जो पक्का के मकान बना के रहत हैं, एकर लिए नया कानून हमन लाबो। और शहरी क्षेत्र में 3 लाख से ज्यादा आने वाला समय में पीएम आवास बनाना है। और जो नगरीय क्षेत्र में रहने वाला जो बिजली बिल और संपत्ति कर वगैरह समय में पटाही, ओमन ला भी प्रधानमंत्री आवास के लाभ देना है। अब 15,000 आमदनी मासिक, ओला भी प्रधानमंत्री आवास के लाभ देना है। 5 एकड़ तक के सिंचित जमीन, 2.5 एकड़ तक या सिंचित जमीन और 2 व्हीलर जेकर पास में है, ओला भी प्रधानमंत्री आवास के लाभ देना है। और महिला मन के नाम से अगर नगरीय क्षेत्र में संपत्ति दर्ज है तो मला कर में 25% के छूट आने वाला समय में देबो। और जो 7 तारीख के अंदर में पूरा टैक्स पटा दी, और टैक्स में 10% के छूट के भी प्रावधान हमारा अटल विश्वास पत्र में है। यूं तो सहजता मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की खास पहचान है, पर एक राजनेता के तौर पर उनकी छवि को किसी भी मायने में नकारा नहीं जा सकता। विपक्ष को किस हथियार से कैसे परास्त करना है, सीएम साय बेहतर समझते हैं और मौके पर वैसा प्रहार भी कर जाते हैं जिससे विपक्ष को चारों खाने चित होने से कोई नहीं बचा सकता। कांग्रेसी सरकार मन 5 साल छत्तीसगढ़ ला खाली लूटे के काम करीन, अपराध के गढ़ बना दिन, तरह तरह के भ्रष्टाचार। कौन चीज में भ्रष्टाचार नहीं होइस? कोयला में भ्रष्टाचार, बालू में भ्रष्टाचार, शराब में भ्रष्टाचार। आप मन के कोरबा जिला में सबसे ज्यादा डीएमएफ के राशि होते पूरे प्रदेश में, यहाँ डीएमएफ में भी घोटाला। और उस समय के कलेक्टर आज डीएमएफ घोटाला में जेल के अंदर है। तो कहीं भी घोटाला करे में नहीं छोड़ीन ये कांग्रेसिया मन, और आज वो सब जेल के अंदर में है। धान यानी छत्तीसगढ़ की ऐसी पहचान जिसकी वजह से न केवल देश में बल्कि विश्व में भी इसकी पहचान है। विष्णु सरकार ने धान से प्रदेश के किसानों को धनवान बनाने के लिए उनकी समृद्धि का रास्ता और आसान करने के लिए जिस तरह की पहल की है, वास्तव में अपने आप में ऐतिहासिक है। प्रिय किसान साथियों, नमस्कार, जय जोहार। आपकी समृद्धि और खुशहाली हमारी सरकार का संकल्प है। इस वर्ष हमने पिछले सारे रिकॉर्ड को तोड़ते हुए करीब 150 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का कीर्तिमान बनाया है। आपकी उपज का दाना दाना खरीदते हुए
हमने 3100 रुपये प्रति क्विंटल के मान से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी की है। आप सबको बधाई। प्रिय मित्रों, जैसे कि हमने घोषणा की थी, धान खरीदी के आंकड़े आते ही आप सभी अन्नदाताओं को धान की अंतर की राशि का भी एक मुफ्त भुगतान कर दिया जाएगा। मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मोदी गारंटी को फिर से पूरा करते हुए आप सभी के खातों में एक मुश्त लगभग 12,000 करोड़ की राशि का भुगतान हो जाएगा। आपके श्रम को मिले इस सम्मान से ही प्रदेश का नगर और गांव खुशहाल होगा। आपसे आग्रह है कि नगरीय निकाय चुनाव में भी भाजपा प्रत्याशियों को कमल पर बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाएं। धान से होंगे धनवान, छत्तीसगढ़ के किसान मितान। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के विकास में नक्सलवाद सबसे बड़ा रोड़ा साबित हुआ है। प्रदेश की स्वर्णधरा बस्तर राज्य गठन के 23 साल तक लहूलुहान होती रही है। ये सिलसिला पहले भी थम सकता था, लेकिन नहीं रुक पाया। पर प्रदेश की बागडोर सीएम विष्णुदेव साय के हाथों में आने के बाद नक्सलवाद के खिलाफ जैसा प्रहार हुआ, उसकी परिणति है कि आज छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद अंतिम सांसें गिन रहा है। हमारी सरकार को 13 महीने हुए हैं और 13 महीने में नक्सलवाद के साथ बहुत मजबूती के साथ लड़ाई लड़े हैं। हमारे सुरक्षा के जवान बहुत साहस के साथ लड़े हैं और डबल इंजन की सरकार है, इसका भी लाभ हम लोगों को मिल रहा है। और आज बीजापुर जिले में जो नेशनल पार्क एरिया है, वहां पर मुठभेड़ हुआ है, जिसमें 31 नक्सलियों का 100 बरामद हुआ है। और इस ऑपरेशन में हमारे डीआरजी, एसटीएफ और बस्तर फाइटर का ये जॉइंट ऑपरेशन था। तो मैं ये तीनों डीआरजी, एसटीएफ और बस्तर फाइटर्स के जवानों को बहुत बहुत उनके साहस को सलाम करता हूं। तो 2 हमारे जवान शहीद हुए हैं, उनको भी हम विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। भगवान से प्रार्थना है कि उनकी मृतात्मा को, उनकी आत्मा को भगवान अपने चरणों में स्थान दें। और हम कह सकते हैं कि ये जो 13 महीने का हमारे शासन का ये कार्यकाल है, ये गणतंत्र से गणतंत्र की ओर जाने वाला है। छत्तीसगढ़ हमेशा से सांस्कृतिक महत्व के लिए जाना जाता है। धर्म के प्रति विश्वास और परंपराओं के विकास में छत्तीसगढ़ हमेशा अग्रणी रहा है। इस परंपरा को आगे बढ़ाने में सीएम साय ने किसी तरह की कोताही नहीं की, बल्कि एक कदम आगे बढ़ाकर उसे और बढ़ाने का प्रयास किया है। और समाज के लोगों ने भी कहा कि विकास अगर करना है किसी भी क्षेत्र में तो शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा विकास का मूल मंत्र है, ऐसा हमारे विद्वानों ने कहा है। और शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है। एक पढ़ा लिखा आदमी के जीवन में और एक अनपढ़ आदमी के जीवन में बड़ा फर्क होता है। जमीन आसमान का फर्क होता है। जीवन दोनों जीते हैं, लेकिन अच्छा से जो जीवन जीता है वो पढ़ा लिखा व्यक्ति ही जीता है। इसलिए हमारी सरकार भी, हमारे प्रधानमंत्री जी भी शिक्षा पर बहुत जोर दिए हुए हैं। आप सबको मालूम होगा कि प्रयास नाम का संस्था हम लोग चला रहे हैं, जो हमारे ऐसे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे जो प्रतिभावान हैं, उनको अलग से रेसिडेंशियल व्यवस्था करके अलग से उनके लिए शिक्षकों की व्यवस्था के लिए उनको पढ़ाई का काम उनके लिए करा रहे हैं। ये प्रयास हमारे जसपुर में चल रहा है। इसके लिए हम लोग दिल्ली में भी एक यूथ ट्राइबल हॉस्टल बनाए हैं। इसमें दो राय नहीं कि शिक्षा समाज को समृद्ध करने का मूल मंत्र है। प्रदेश में शिक्षा की जरूरतों पर विष्णुदेव सरकार ने ध्यान केंद्रित तो किया, इसके साथ ही प्रदेश में उपलब्ध सरकारी स्कूलों के अलावा केंद्रीय विद्यालयों को भी लाने में सशक्त भूमिका का निर्वहन किया, जिससे आने वाली पीढ़ी को बेहतर शिक्षा मिल पाएगी। देश के मुख्यमंत्री के नाते उनको हम यह आश्वस्त करना चाहेंगे कि अटल विश्वास पत्र में जो भी हमारी पार्टी का वादा है हमारे मतदाताओं से, जिस तरह से मोदी की गारंटी के काम को हम लोग पूरा कर रहे हैं, उसी तरह से अटल विश्वास पत्र के कामों को भी पूरा करेंगे। क्योंकि अटल विश्वास पत्र भी हम लोग बहुत सोच समझकर बनाए हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग को
वोट ठगने के लिए कुछ इसमें गलत सलत वादा करें और उसको आगे चल के पूरा नहीं कर पाए, जैसा अक्सर कांग्रेस करती है। ऐसा हमारी पार्टी ने नहीं किया है। बहुत सोच समझकर जो हमारी कमेटी थी, सबसे राय मशवरा करके अटल विश्वास पत्र बनाया है और इसको 100% हमारी सरकार पूरा करेगी। आम धारणा है कि नेता कहते हैं करते कभी नहीं है, लेकिन सीएम विष्णुदेव साय उन राजनेताओं से अलग पहचान रखते हैं। चुनावी वायदों को उन्होंने अक्षरशः पालन करते हुए जहां धरातल पर उतारा है, तो प्रदेश की जनता की आवश्यकताओं के मुताबिक जिन बातों के लिए विश्वास जताया, उसे भी पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। और अब ये नगरीय निकाय के चुनाव में भी ऐतिहासिक सफलता, जिसको कहते हैं कि अभी तक ऐसी सफलता नहीं मिली थी, पूरी अच्छी सफलता। मतलब 10 के 10 निगम, आपके 49 नगर पालिका में से 35 नगर पालिका, 114 नगर पंचायत में से 81 नगर पंचायत में जीतना, ये बहुत बड़ी बात है। रायपुर में 70 वार्ड में 60 वार्ड जीतना, ये कम बड़ी बात नहीं है। तो ये जनता का आशीर्वाद है, जनता का विश्वास है। और मैं मतलब आप लोगों को आश्वस्त करना चाहूंगा, मैं गांव का रहने वाला आदमी हूं, एक किसान का बेटा हूं, और इतनी बड़ी जिम्मेदारी अगर हमको मिली है तो पूरी निष्ठा के साथ रात और दिन जनता के लिए, छत्तीसगढ़ के विकास के लिए, छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता के लिए हम काम करेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय विजय पताका लेकर निकले हैं। विधानसभा चुनाव में भाजपा की शानदार वापसी के बाद उनके नेतृत्व में लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ। इसके बाद नगरीय निकाय चुनाव में उनके नेतृत्व को अभूतपूर्व सफलता मिली है, जिसे ऐतिहासिक कहा जाए तो गलत नहीं होगा। लेकिन सीएम साय इतने के बाद भी उतने ही सहज और सरल भाव के साथ विनम्र नजर आते हैं, जो उनकी खास पहचान है। बीते 13 महीनों में विष्णुदेव सरकार ने छत्तीसगढ़ की पहचान को निखारने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। प्रदेश की बेहतरी और विकास के लिए वे प्रतिबद्ध हैं। आज उनके 61वें जन्मदिन पर एशियन न्यूज परिवार उन्हें कोटि कोटि शुभकामनाएं प्रेषित करता है। खबरों के लिए आप देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।